हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीति चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को एआर स्टडी पॉइंट में वेलकम है। आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जल्दी से पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और साथ में जो पॉइंट में आपको दिक्कत हो वो पॉइंट नोट करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, और आप अगर पहला वीडियो ना देख के आए हैं तो पहले आप जाइए और पहला वीडियो देख के आइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको बेहतर ढंग से यह चैप्टर भी समझने में को मिलेगा। देखिए, हम लोग जो कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं अभी क्लास। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर पूरा डिटेल्स वाइज चैप्टर वाइज करवाइए, तो आपको डिटेल्स वाइज और चैप्टर वाइज भी क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो अभी चलिए, अभी हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं। आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो तो देखते हैं बच्चों, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जानेंगे राजनीति जो क्लास 10वां का है उसमें चैप्टर 2 क्या है। तो चैप्टर 2 है बच्चों सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। क्या बच्चों? सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली होता क्या है? ठीक है बच्चों, हम लोग ये जानेंगे सबसे पहला चीज कि भारत जो है कैसा देश है ना। तो भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और इसको क्या कहा जाता है? गणतांत्रिक देश कहा जाता है। भारत को कैसा देश कहा जाता है बाबू? लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसी शासन प्रणाली जहां जनता सर्वोच्च होती है। सर्वोच्च कौन होते हैं बाबू? जनता। सर्वोच्च कौन होते हैं? जनता। क्या हम लोग मेरे साथ बोलेंगे? ऐसी शासन प्रणाली जहां जनता सर्वोच्च होती है और शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। कैसे शासन प्रणाली? ऐसे शासन प्रणाली जहां जनता सर्वोच्च होती है और शासक किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। उसे हम कहते हैं लोकतंत्र या गणतंत्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लोक गणतंत्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। बोलो बाबू, गणतंत्र कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और तंत्र। गण का अर्थ होता है जनता। गण का अर्थ क्या होता है बाबू? जनता। तंत्र का शासन या प्रणाली। तंत्र का है शासन या प्रणाली। ठीक है, इसलिए भारत को लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक देश कहा जाता है। बताइए, भारत को लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में जो है सत्ता का जो सर्वोच्च है वो कौन है? जनता है। जनता ही प्रतिनिधियों को चुनाव करती है वोटिंग करके और अपने ऊपर शासन करवाती है। कौन बाबू? जनता जो है भारत की वो खुद प्रतिनिधि का चुनाव करती है और चुन करके अपने ऊपर खुद शासन करवाती है ना। इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है। भारत कैसा देश है बाबू? लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है। शक्ति का क्षैतिज बंटवारा। भारत में शक्ति जो है उसका क्षैतिज बंटवारा कितने स्तर पर किया गया है? 3 स्तर पर। कितने स्तर पर बाबू? 3। 1 2 3। कितने स्तर पर किया गया है? 3 स्तर पर। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधेयिका और तीसरा न्यायपालिका। नोट कर लेंगे बाबू, ठीक है? नोट भी करते चलेंगे मेरे साथ। ठीक है बच्चों, और आप लोग जो पॉइंट में दिक्कत हो उसको लिखते भी चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए कार्यपालिका, विधेयिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या होता है, विधेयिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है, हम लोग ये जानेंगे। ठीक है बच्चों, कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करने,
कानून को लागू करवाने वाला कौन है बाबू? कार्यपालिका। कानून को बनाने वाला कौन है बाबू? विधेयिका। कानून बनाने वाला कौन है? विधेयिका। और न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करने का काम और कानून को पालन करवाना। ठीक है बाबू, ध्यान देंगे। न्यायपालिका क्या करता है? विधेयिका क्या किया? कानून बनवा दिया। अब कानून जो बनाया वो कहां लेके जाएगा? जो विधेयिका है वो क्या किया? कानून बना दिया। कानून बना करके कहां ले जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। वहां जाकर के पास होगा बिल, है ना। और उसके बाद न्यायपालिका क्या करेगा? न्याय का काम करेगा। ठीक है। अब कार्यपालिका क्या करेगा? कानून को लागू करवाएगा। कार्यपालिका क्या करेगा बाबू? कानून को लागू करवाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, उच्च न्यायालय बिहार और जिला न्यायालय हर जिला में होता है। बात समझेंगे क्या हम जो बोलना चाहते हैं? भारत देश में 3 न्यायालय है। कितने न्यायालय है? 3। एक केंद्र के लिए, एक राज्य के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, है ना। भारत में कितने न्यायालय हैं? 3। मेरे साथ बोलेंगे। केंद्र के लिए सर्वोच्च न्यायालय, है ना। और आपका हर एक, आपको जैसे बिहार है तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना, है ना। उसी तरह आप जिस जिला में होंगे उस जिला में एक न्यायालय होगा जिसको हम लोग बोलते हैं जिला न्यायालय। उसको हम लोग कौन सा न्यायालय बोलते हैं? जिला न्यायालय। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आप जिस भी जिला से पढ़ रहे हो उस जिला में ही आपका जिला न्यायालय होगा। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों। न्यायालय का क्या काम होता है? आपको दंडित करना न्यायालय का काम है। आपको दंडित करना किसको काम है? न्यायालय के। आप गुनहगार हैं या नहीं ये आपको कौन सजा देगा? न्यायालय देगा। कार्यपालिका क्या करेगा? आपको लागू करवाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको दंडित करने का काम कौन करता है बाबू? न्यायालय। कौन करता है? न्यायालय। ठीक है, और न्यायालय के सामने पकड़ के पेश कौन करेगा? कार्यपालिका। कौन करेगा बाबू? कार्यपालिका। ठीक है, ध्यान देंगे। कार्यपालिका का सर्वोच्च कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कार्यपालिका के सर्वोच्च कौन होते हैं? राष्ट्रपति। आपको यह ध्यान रखना होगा, कार्यपालिका का सर्वोच्च कौन होते हैं बाबू? राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होते हैं? ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है। आप लोग बोलेंगे राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो क्या करते हैं बाबू? चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करके शासन का संचालन करते हैं। जो चुनाव लड़ते हैं और क्या करते हैं? चुनाव लड़ करके जीत हासिल करते हैं, जीत हासिल करके शासन का संचालन करते हैं। आप लोग बोल सकते हैं राजनीतिक दल एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो सोची समझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ करके शासन का संचालन करते हैं। ठीक है बाबू, राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि राजनीतिक दल किसके उद्देश्य से काम करते हैं, तो सत्ता हासिल करना। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू? सत्ता को हासिल करना। क्या है बाबू? सत्ता को हासिल करना। ठीक है बाबू। दलों के प्रकार। भारत में दल के कितने प्रकार, दल के कितने प्रकार होते हैं बाबू? 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक दलीय, द्विदलीय और 3 दलीय, बहुदलीय। क्या होते हैं बाबू? बहुदलीय। क्या होता है बाबू? बहुदलीय। एक दलीय हम लोग किसको कहेंगे बाबू? जिस देश के निर्वाचन में केवल और केवल एक ही दल भाग लेते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एक दलीय। जिस देश के निर्वाचन में केवल और केवल एक ही दल भाग लेते हैं उसे हम कहेंगे एक दलीय। ठीक है बाबू। द्विदलीय हम लोग किसको कहेंगे? जिस देश के निर्वाचन में 2 दल भाग लेते हैं उसको हम लोग कहेंगे द्विदलीय। उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? द्विदलीय। ठीक है। बहुदलीय किसको कहेंगे? जिस देश के निर्वाचन में बहुत सारे दल भाग लेते हैं उसको कहेंगे बहुदलीय। एक दलीय वाला देश कौन है बाबू? चीन। एक दलीय वाला देश कौन है बाबू? चीन। एक दलीय वाला देश कौन है बाबू? चीन। द्विदलीय वाला देश कौन है? ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। बहुदलीय वाला देश कौन है? भारत। कौन है बाबू? भारत। बहुदलीय शासन व्यवस्था वाला देश कौन है बाबू? भारत।
भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो उसी को भाषा नीति कहते हैं। भाषा नीति किसको कहते हैं, मेरे साथ बोलोगे? भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो उसे हम लोग भाषा नीति कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? भाषा नीति। ठीक है। भारत में 114 भाषाएं हैं। भारत में कितने भाषाएं बोली जाती है? 114 भाषाएं बोली जाती है। लेकिन संविधान में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। लेकिन हमारे संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। कौन सी अनुसूची के में रखा गया है भाषाओं को बाबू? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। जो 22 भाषाएं हैं उनको कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में। भारत में 114 भाषाएं हैं जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है और भाषाओं को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया। आपसे बिहार बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है, आप एग्जाम देते हैं तो, कि जो 22 भाषाएं हैं उनको कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। या तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कुल कितने भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। कितने बाबू? 22। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है बाबू? हिंदी। बिहार की राजभाषा हिंदी और उर्दू। बिहार की हिंदी और उर्दू। भारत में शक्ति का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। भारत में शक्ति का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में कौन होते हैं बाबू? संसद, जो एमपी होते हैं। राज्य सरकार में कौन होते हैं बाबू? विधायक, जो कौन होते हैं? एमएलए। कौन होते हैं बाबू? एमएलए। केंद्र सरकार में कौन होते हैं बाबू? संसद। और राज्य सरकार में कौन होते हैं? विधायक, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएलए। संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। आप ध्यान देंगे, भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जो कहां बताया गया बाबू? संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या भारत बाबू? धर्मनिरपेक्ष देश है। कहां बताया गया है? प्रस्तावना में बताया गया है। संविधान की प्रस्तावना में क्या बताया गया है? कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिया समान अधिकार, सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया जाता है भारत में, है ना बाबू? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अगर आपसे पूछेगा अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है बाबू? समानता का अधिकार। क्या बाबू? समानता का अधिकार। भारत में दोहरी शासन व्यवस्था है। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? दोहरी। सर ये बात नहीं समझ में आया, समझेंगे। भारत में दोहरी शासन व्यवस्था है, मतलब बाबू भारत में राज्य के पास अपना अधिकार होता है, केंद्र के पास अपना अधिकार होता है। दोनों के पास अलग अलग अधिकार है। भारत में हर राज्य का अपना अपना अधिकार है और केंद्र के पास भी अपना अधिकार है। लेकिन केंद्र सरकार चाहेगी तो राज्य सरकार पर दबदबा बना सकती है। ठीक है, उस पर रोक नहीं लगा सकता। ठीक, केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो राज्य सरकार के सहमति से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो आगे क्लास आपको बस 1 मिनट के बाद तुरंत लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, अभी हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की क्लास करते हैं तुरंत। चलिए बच्चों, तो आज से अब हम आगे देखते हैं। अभी हम लोग जाने थे भारत में राजनीतिक दल के प्रकार, है ना? राजनीतिक दल के प्रकार कितने थे बाबू? 3 थे, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे हम लोग। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं बाबू? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कितने राज्य हैं बाबू? 28 तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं
भाषी आधार पर 1953 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना बाबू? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। 1960 में बंबई जो है वह दो भागों में बटा और कौन कौन बना? गुजरात बना और दूसरा महाराष्ट्र बना। 1960 में जो बंबई जो है, बंबई कितने भागों में बटा बाबू? दो भागों में। कौन कौन? गुजरात और महाराष्ट्र। नागालैंड की स्थापना बाबू 1953 में। नागालैंड जो राज्य बना वो कब बना? 1953। मेरे साथ बोलोगे बाबू और मेरे साथ लिखोगे भी, क्योंकि यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, ठीक है। लेकिन ये तो आपको बिहार बोर्ड के लिए हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंजाब हरियाणा से अलग हुआ 1966 में। पंजाब हरियाणा से कब अलग हुआ बाबू? 1966 में। मद्रास से तोड़कर तमिलनाडु की स्थापना 1979 में। मद्रास से टूटकर क्या बना बाबू? तमिलनाडु। कब बना? 1979। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ बाबू? 1971 में, ठीक। मैसूर कर्नाटक की स्थापना कब हुआ? 1973 में। मैसूर जो अब हम लोग किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना जो राज्य है उसकी स्थापना 1973। सिक्किम की स्थापना 1975। अब यहां ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोग का उड़ीसा। छत्तीसगढ़ किससे बना बाबू? उड़ीसा से टूटकर। और उत्तराखंड किससे टूटकर बना बाबू? उत्तर प्रदेश से टूटकर। अब बिहार से 15 नवंबर 2000 को टूटकर कौन बना बाबू? झारखंड। छत्तीसगढ़ कब बना टूटकर? 2000 ईस्वी में। उत्तराखंड कब बना टूटकर? 2000 ईस्वी में। एक नया राज्य का गठन हुआ और भारत का सबसे नया राज्य कौन है बाबू? यह है तेलंगाना। अब भारत का 28वां राज्य कौन है? झारखंड। भारत का 28वां राज्य कौन है बाबू? झारखंड। किससे टूटकर बना? बिहार से टूटकर बना। कब बना? 15 नवंबर 2000 को। और बिहार किससे टूटकर बनता है? बंगाल से। बिहार किससे टूटकर बनता है बाबू? बंगाल से। कब? 1912 में। कब बाबू? 1912 में, ठीक है, ध्यान देंगे। और उड़ीसा किससे टूटकर बनता है बाबू? बिहार से। कब? 1936 में। कब बाबू? 1936 में। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। बंगाल से टूटकर बिहार बना 1912 में, और बिहार से टूटकर 15 नवंबर 2000 को कौन बना बाबू? झारखंड। और बिहार से टूटकर उड़ीसा बनता है 1936 में। कब बाबू? 1936 में। सबसे नया राज्य कौन है बाबू? तेलंगाना। 2 जून 2014 को बना, लेकिन अब भारत का राज्य तेलंगाना नहीं रहा, ठीक है। अब वर्तमान में कितने राज्य हैं बाबू? 28 राज्य हैं। भारत में सूचियां कितने हैं बाबू? 3 हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपसे अगर पूछेगा कि भारत में सूचियां कितने हैं? 3 हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची बाबू देखेंगे, संघ सूची जो है केंद्र सरकार। संघ सूची में कौन काम करता है बाबू? केंद्र सरकार। राज्य सूची में बाबू राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, केंद्र प्लस राज्य दोनों सरकार समवर्ती सूची में काम करते हैं बाबू, ठीक है। आपको पूछेगा कि समवर्ती सूची में कौन कौन सरकार काम करेगी? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सूचियां तैयार करती है। और राज्य सूची तैयार कौन करती है? राज्य सरकार। और संघ सूची कौन तैयार करती है बाबू? केंद्र सरकार। ध्यान देंगे, आपातकाल प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में आपातकाल प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया? तो अनुच्छेद 52 से। कौन से बाबू अनुच्छेद से लिया गया है? अनुच्छेद 52 से, ठीक है। ध्यान देंगे, आपातकाल का प्रावधान किससे लिया गया बाबू? अनुच्छेद 52 से। किससे लिया गया है? अनुच्छेद 52 से। राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लागू हुई? भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लागू होती है, जब भारत चीन युद्ध होता है। भारत चीन युद्ध के दौरान भारत में सबसे पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ बाबू? राष्ट्रीय स्तर पर 1962। कब लागू हुआ बाबू? बोलो मेरे साथ। 1962 में। नोट कर रहे हो आप लोग? नोट भी कर लोगे, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अरे मेरे साथ एकदम बिल्कुल ऑफलाइन में पढ़े, बोलो लिखो, लगे ना कि हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं आपको, ना बिल्कुल बेझिझक।
जो भी पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर कैसे हुआ, आपको हम अगली क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़े। चलिए मेरे साथ बोलेंगे कि भारत में आपातकाल का प्रावधान किससे, कौन सा अनुच्छेद से लिया गया है बाबू? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ बाबू? बोलेंगे 1962 का, 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान दूसरा आपातकाल 1971। भारत पाक जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1971। चीन और भारत का युद्ध कब हुआ? 1962। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए तीसरा आपातकाल लागू किया गया राष्ट्रीय स्तर पर। इंदिरा गांधी की सरकार में है, बिहार से जन आंदोलन शुरू होता है जो जयप्रकाश नारायण करते हैं। बिहार से कौन जन आंदोलन का शुरुआत करते हैं? जयप्रकाश नारायण। कहते हैं संपूर्ण क्रांति, क्या कहते हैं बाबू? संपूर्ण क्रांति, इंदिरा हटाओ और देश बचाओ। इसी क्रांति में नारा भी लगाते हैं, इंदिरा हटाओ और देश बचाओ। ठीक है, इसी डर से आप जो इंदिरा गांधी थी, वो इंदिरा गांधी क्या करती है? पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल लागू करवा देती है। कितना तारीख को बाबू? 25 जून 1975 को। कितना तारीख को बाबू? 25 जून 1975 को। ठीक है बाबू, जिला पार्षद का कार्यकाल कितना वर्षों का? 5 वर्षों का। मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष का, सरपंच का 5 वर्ष का, पंचायत समिति का 5 वर्ष का। भारत में जितने भी मंत्रिमंडल है उन सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। भारत में प्रथम निगम, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में प्रथम निगम कौन बाबू? मद्रास। कहा? चेन्नई में 1688 में लागू हुआ। भारत में प्रथम नगर निगम कब बना बाबू? 1688 ईस्वी में। कहां बना? चेन्नई में। चेन्नई का कौन सा नगर निगम है? मद्रास। कौन सा नगर निगम? मद्रास। कौन सा नगर निगम बाबू? मद्रास। बिहार में प्रथम नगर निगम पटना 1952 में। अगर पूछेगा कि बिहार में प्रथम नगर निगम कब बना तो बताइएगा 1952 में बना। बिहार का प्रथम नगर निगम कौन है बाबू? पटना है। भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास है। भारत का प्रथम नगर निगम कौन है बाबू? मद्रास। ठीक है, ध्यान देंगे। और बिहार का पटना कब? 1952। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु भारत में क्या है? 21 वर्ष। कहा बाबू? भारत में। हम लोग कहा जाना है इसे बाबू? भारत में। भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितना है बाबू? 21 वर्ष। और मतदान की न्यूनतम आयु भारत में कितना है बाबू? 18 वर्ष। मतदान की न्यूनतम आयु कितना है बाबू? 18 वर्ष। भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष। और मतदान की न्यूनतम आयु कितना है बाबू? 18 वर्ष। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बाबू? 5 वर्षों का। कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या कितना है? 8463। 8463। बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या कितना है? 8463। बिहार पंचायती अधिनियम का 2006 महिला को 50% आरक्षण दिया गया। बिहार पंचायती अधिनियम कब लागू किया गया? 2006 ईस्वी में। बिहार पंचायती अधिनियम बोलो मेरे साथ, कब लागू किया गया? 2006 ईस्वी में। महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 50%। अशोक मेहता समिति 1977। अशोक मेहता समिति 1977 में बनता है और उसकी सिफारिश पर एक और समिति बनता है लक्ष्मी मल समिति 1986 में। और 1986 में लक्ष्मी मल समिति जब बनता है तो संविधान में 2 बार संशोधन किया जाता है। 1952 में संविधान 1992 में संविधान में किसकी सिफारिश पर 2 बार संविधान संशोधन हुआ? 73वां और 76वां संविधान संशोधन हुआ। ध्यान देंगे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ बाबू। मेरे साथ एक बार समझेंगे। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 में। और 1977 में अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर लक्ष्मी मल समिति का गठन किया गया 1986 में। और 1986 ईस्वी में लक्ष्मी मल समिति की सिफारिश पर आपको 1992 में संविधान में संशोधन होता है। कौन सी समिति की सिफारिश पर? लक्ष्मी मल समिति की सिफारिश पर 1992 में हमारा जो संविधान है उसमें 2 बार संशोधन किया जाता है। कौन कौन सा संशोधन किया जाता है? 73वां संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो आपको ध्यान दीजिएगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब किया गया बाबू? तो 1992 में। कब किया गया बाबू? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया? ग्रामीण स्वशासन से संबंधित था।
जो 73वां संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित था बाबू? किससे संबंधित था? तो ग्रामीण स्वशासन, जो ग्रामीण स्वशासन होता है ना, मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, पंचायत समिति हो गया, ये सब कैसे स्वशासन है? ग्रामीण स्वशासन है। ठीक है बाबू, इनसे संबंधित था कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ बाबू, वो नगरीय स्वशासन से संबंधित था। किससे संबंधित था बाबू? 74वां संविधान संशोधन तो वो संबंधित था नगरीय स्वशासन से। किससे संबंधित था? नगरीय स्वशासन से। ठीक है बाबू, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं बाबू। ठीक है, तो आप लोग ये पार्ट 1 है चैप्टर 2 का, कुछ और क्वेश्चन बच गया है तो आप लोग अगर कहेंगे तो पार्ट 2 भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे बाबू तो प्लीज आप सभी लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो तो आप लोग सब देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। आप लोग लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए और भी दोस्तों को आपको जुड़ने के लिए कहिए AR स्टडी पॉइंट SSM से बाबू। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं बाबू। ठीक है, धन्यवाद।